नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, वार्ड सचिव भाइयों के लिए थोड़ा सा निराशाजनक खबरें आई है। बिहार में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद पंचायती विभाग मंत्री ने और पंचायती विभाग ने एक पत्र जारी किया, जिसमें साफ तौर से उन्होंने ये आदेश दिया कि पुराने वार्ड सचिवों को हटाकर नए वार्ड सचिवों को चयन करना है। लेकिन बीच में कोरोना आ गया और कोरोना को लेकर फिर एक लेटर निकाला गया, यानी कि पत्र जारी किया गया, और उस पत्र के जरिए जितने भी पंचायती सभा करना था सभी पर रोक लगा दिया गया और जितने भी वार्ड सचिव का चयन करना था उस पर भी रोक लग गया। फिर से लॉकडाउन अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और 7 तारीख से, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिर से स्कूल और कॉलेज खोलने का आदेश मिल चुका है। फिर से पंचायत सभा करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। जिला और प्रखंड स्तरीय पंचायती विभाग द्वारा ये पत्र जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर से लिखा गया है कि 2021 तक जो वार्ड सचिव थे उसको स्थगित करके फिर से नए वार्ड सचिवों का चयन करना है। यानी कि जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि है सभी वहां पे रहेंगे और वार्ड सचिवों को चयन करना है, जिसमें एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो भी बनाना है और वीडियो बनाने के बाद फोटो उसमें शूट करना है और वो फोटो मुखिया को फॉरवर्ड करना है और वही फोटो फिर पदाधिकारी के पास जाएगा और ये प्रक्रिया है पूरा वार्ड सचिवों का चयन करने का। देखिए, आप लोगों का मामला हाईकोर्ट में भी है और हाईकोर्ट में जिस तरीके से आपका डेट पे डेट यानी तारीख पे तारीख मिलता जा रहा है। एक डायलॉग था सनी देओल का, अगर कुछ मिलता है कोर्ट से तो तारीख पे तारीख, तो उसी प्रकार वार्ड सचिवों के साथ भी हो रहा है। सिर्फ उनको तारीख पे तारीख मिल रहा है, डिसीजन कुछ नहीं आ पा रहा है। हालांकि बुधवार को फिर से सियाराम पांडे ने जो कहा है कि बुधवार को फिर से बहस होनी है और भगवान से हम उम्मीद करते हैं, मां सरस्वती से हम विनती करते हैं कि फिर से आप लोगों का ये सुनवाई हो, ताकि आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, पटना के सड़कों पे लगातार आपने संघर्ष किया, लाठी आप लोगों ने खाया, पानी के बौछार आप लोगों पे छोड़ा गया, आंसू के गोले छोड़े गए, इतना संघर्ष करने के बाद अगर हाईकोर्ट का कोई निर्णय आता है, अगर ठीक ढंग से आपका बहस हो जाए, तो अगर हाईकोर्ट से आपका फैसला हो जाता है तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री भी इस पे चिंतित है कि सरकार भी इस पे गहराई से अगर सोचे तो हो सकता है। लेकिन ये क्या है कि गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो बीजेपी के हाथ में है और ये जदयू के हाथ में है। जदयू चाहकर भी बीजेपी पे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, क्योंकि वो उनका मामला है। बीजेपी और जदयू को मिलाकर सरकार चल रही है बिहार में। वो बीजेपी के निर्णय होगा कि वार्ड सचिवों को क्या करना है। जदयू उसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जदयू को बहुत कम सीट आया था और उसके बावजूद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ऐसे में ज्यादा दबाव वो बीजेपी पे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी कुर्सी बचानी है। और ये पूरा चीज जो आप लोगों का जो मामला है ये बीजेपी के हाथ में है और बीजेपी नहीं चाहती है कि फिर से पुराने वार्ड सचिवों को चयन किया जाए और उन्हीं को फिर से अस्थायी किया जाए। जदयू चाहती है, चूंकि कई बार नीतीश कुमार ने हंसकर मुस्कुराकर जो उनका एक समाज सुधार कार्यक्रम चल रहा था, तो कई वार्ड सचिव कई मंच पर जाकर मिलने का भी प्रयास किया और वहां पे मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन, पॉजिटिव आश्वासन मिल रहा था कि आप लोग अस्थिर रहिए, आप लोगों का काम होगा। लेकिन काम होगा और ऐसे में मुख्यमंत्री का भी पूरा नहीं चलता है, क्योंकि उनका सीट कम है, जदयू का सीट कम है और बीजेपी का सीट ज्यादा है। लेकिन फिर भी सीट कम रहने के बाद भी जदयू सरकार में है और उनकी सपोर्ट से है, बीजेपी की सपोर्ट से वो सरकार बनाए हुए हैं, तो ज्यादा कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जो पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं वो बीजेपी में से आते हैं और ये बीजेपी के पल्ले में चला गया। ये विभाग जो है सो बीजेपी के पल्ले में गया है, बीजेपी के हाथ में है। इसके कारण आप लोगों को कहीं ना कहीं रोक लग रहा है। अगर ये जदयू का कोई मंत्री होता तो आप लोगों का काम हो गया होता। चूंकि ये जदयू के मंत्री नहीं है और ये बीजेपी के मंत्री है, इसलिए आप लोगों को कहीं ना कहीं रुकावट हो रही है और बीजेपी साफ तौर से नहीं चाहती है कि पुराने वार्ड सचिवों को फिर से उसको कंटिन्यू किया जाए, चाहे उसको फिर से रखा जाए। वो साफ तौर से पत्र पे पत्र जारी करते जाते हैं, आप लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन फिर भी वो पत्र जारी करके ये कहते हैं नए वार्ड सचिवों का चयन करना है। तो यहाँ पे जदयू और बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई बीजेपी के मंत्री जो हैं सो नीतीश कुमार पे शराबबंदी को लेकर सवाल उठाते रहते हैं
वहीं जदयू के कई मंत्री बीजेपी पे सवाल खड़ा करते रहते हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में ही तालमेल नहीं मिल रहा है, जिसका खामियाजा वार्ड सचिवों को भुगतना पड़ रहा है। हम लोग भी कई जगह जाते हैं, ऑफ कैमरा जैसे होता है तो अपनी दिल की बात बताना शुरू कर देते हैं। जदयू हो चाहे बीजेपी हो, वो अपने दिल की बात बताना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में दोनों की तालमेल नहीं मिलने के कारण वार्ड सचिवों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ज्यादा उम्मीद रखिए कि आप लोगों को अगर हाईकोर्ट से फैसला आ जाता है तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पूरा मामला नीतीश कुमार के हाथ में भी नहीं है। भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उससे ज्यादा चलता है बीजेपी वालों का, क्योंकि बीजेपी का सीट ज्यादा है और बीजेपी के कारण ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब तक की अपडेट हमने आपसे साझा किया। आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।